This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि कैसे एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हम संख्याओं को घटाते थे और हम यह भी देख लेंगे कैसे जोड़ते थे। बच्चा, घटाना और जोड़ना किसी भी दो परमेय संख्याओं का सेम सा ही होता है। क्या अंतर होता है, कैसे क्या करना होता है, इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले अगर हम देखें परमेय संख्याओं के बारे में कि क्या होता है, तो आपको इतना याद रखना है कि p बटे q के रूप में जो भी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चा अगर आपको इस तरह की संख्याएं दी गई हैं तो ये सारी संख्याएं ही परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब हमने आपको क्या कहा कि अगर हमें दो परमेय संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है, तो कैसे करते। लास्ट क्लास में हमने जोड़ने के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है, दो तरह की संख्या पाई जाती है। पहला, जिनका हर समान होता है, तो हर समान होता है तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बटे में 5 लिखते हैं और ऊपर जो आपकी संख्या होती है उनको जोड़ देते हैं। ओके, और अगर अलग अलग चिन्ह की होती है तो आपका क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर कहा कि 3/7 इसमें जोड़ो, तो बचा दो चिन्ह तो कभी एक साथ आते नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाता था, गुणा हो जाता था और ये कितना हो जाएगा, -3/7। अभी हर तो समान है तो बटे में तो 7 आएगा और 4 - 3 हमको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके 1/7 लिख देंगे। अब दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई थी बच्चा, दूसरा हमने आपको बताया था जब हर समान ना हो, जैसे लिखा है 2/5 और यहाँ पर लिखा है 4/7। अब इसको सॉल्व करना बचा, यहाँ पर अगर हमारा हर या फिर जो आपकी बटे के नीचे वाली संख्या होती है वो समान नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको समान बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लासा 5 और 7 का कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 5 और 7 हम विभाजित करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से तो होगा नहीं, 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7। ठीक है, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1। तो यहाँ पर आपका लासा कितना आ गया, 5 × 7, यहाँ पर आपका आ गया 35। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लासा हमारा 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 35/5 कितने बार जाएगा, 7 बार, और 7 का गुणा करेंगे हम ऊपर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 14। और यहाँ पर देखो 35/7, अब भाग करेंगे कितना बचेगा आपका, 5, और 5 का गुणा हम कर देते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 34/35। इसको हमें ध्यान रखना है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको ध्यान रख के आंसर करना है। ओके, चलिए, यहां तक समझ आया बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मान लो हम किसकी बात करें, ऐसी संख्याओं की जो कि इस तरह से दी गई है कि हमें एक संख्या प्लस में दी गई है और दूसरी संख्या माइनस में दी गई है और कहा गया है इसको घटाओ, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस कंडीशन में हम आपका, क्योंकि इसका हर अलग अलग है, कैसे आएगा बच्चा, एक सेकेंड, 2/5 का आया, 2/5 तो हमने लिया था ना बच्चा, संख्या थी वो तो हमारी, वो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा हर है उसको समान बनाना, मतलब लासा लेना, तो 3 का लासा लेंगे 1, ये तो आपकी वही संख्या रहेगी। फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 7, 21 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 21 आ गया तो यहाँ पर 21 है। ठीक, अब इसको विभाजित करेंगे हम 7 से, तो 7 से हम 21 को विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -9। अब यहाँ पर तो प्लस है ही, अब सेम हम कहाँ करेंगे, 31/3।
ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7, और 7 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 बचा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में, तो जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा 19, और बड़ी संख्या 28 है जिनका चिन्ह क्या है, प्लस का है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 19/21 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्या बचा, मैम दोबारा करा दो एक बार। ओके देखो, क्या हमने आपको बताया कि मान लो दो संख्याएं दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, जोड़ना। तो अगर उनका हर अलग अलग होता है तो सबसे पहले हमें उनका क्या लेना पड़ता है, लासा लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ 7 और 3 का लासा लिया तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, और जब हमने इसको 7 और 3 का लासा लिया तो आपका कितना आंसर आ गया, 21 आ गया। और 21 के बाद आप देखोगे कि -9, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 से 7 को विभाजित, मतलब 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का गुणा हम अंश में करते हैं, तो -3 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चा, -9। ओके, फिर हम दूसरी तरफ भी वही प्रक्रिया करेंगे कि जो हमारा नया हर आया, जो लासा आया, उसको 3 से विभाजित करेंगे, और जितना आएगा जो कि 7 है उसको अंश से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अभी एक संख्या प्लस की, एक दूसरी माइनस की, तो हमेशा जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाव होता है। तो 28 में से -9 करेंगे तो 19 आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की, तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। ओके बच्चा, इसीलिए ये आंसर आया। चलो आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करेंगे हम घटाने की, कि जब हम एक परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या को घटाते हैं तो आप इसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये संख्या या किस तरह से इस तरह के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, जहां पर हम 4/7 में से 2/5 को घटा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 7 और 5 का लेंगे लासा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 1। 7 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 1। 1/, तो 35 तो आपका लासा आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 35 वो लासा को, यस बच्चा सलोनी कुछ पूछना चाह रहे हो, ओके, तो 7 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा आपका, 5, और 5 का गुणा हम करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे सेम प्रक्रिया थी वो यहाँ करेंगे। अब बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब मैंने लिखा आपका कि 35/5, एलसीएम को हर से विभाजित करेंगे, कितना आएगा आपका, 7, और 7 का गुणा हम करेंगे 2 से तो कितना आ गया, 14। अभी देखो 20 में से 14 ही तो घटाना है तो कितना आएगा, 6/35। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, 15/4 में से -2/8 को घटाइए। चलो ट्राई करो जल्दी से, आंसर क्या आएगा। ट्राई करो बच्चे इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आंसर क्या आएगा और कैसे करना है।
गलत आए सही आए उससे मतलब नहीं है बच्चा, ट्राई करेंगे क्या आंसर करें। हम्म, नहीं, 4 नहीं आएगा बच्चे। 12 क्यों आएगा, नहीं आएगा। तुम लोग माइनस का ध्यान नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 14/4 में से -2 घटाना है, -2/8 घटाना है मतलब। हाँ नहीं नहीं बच्चा, साहिल बच्चे आपका आंसर ठीक था, सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चा आपका आंसर ठीक था। जन्नत बच्चा, आप चेक करो अपना आंसर दोबारा। यही मैं सोचू मेरी गलती था। सॉरी बच्चे, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया माइनस का। आप लोगों को कह रही थी मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। बच्चा बाकी बच्चा ट्राई करो, जो भी आंसर आया आपका आप आंसर करो जल्दी से। नहीं 32 नहीं बच्चे, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि सीधा हर वाली संख्या को गुणा करके करेंगे, हम लासा लेते हैं। वो तो क्या होता है कि अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका लासा उतना ही आता है जितना उनका गुणनफल होता है। लेकिन अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे 4 और 8 दोनों अलग अलग संख्याएं नहीं है ना, दोनों ऐसी संख्याएं नहीं है कि जिनके कॉमन ऐसा कोई एचसीएफ ना आए, ठीक है, तो इनका जो लासा है वो ऐसा नहीं आता। तो आप अपना लासा सही करो बच्चे, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। दोबारा ट्राई करो। 105, 105 क्यों आएगा बच्चा, तनु रीट्राई करो, दोबारा देखो, फिर मैं समझाती हूँ। अगर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, लेकिन सबको ही ट्राई करना है। मैं लास्ट आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, जो भी आंसर आता है आप लोगों का वो आप ट्राई कर सकते हो, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। नहीं 12/8 नहीं आएगा बच्चा। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। कोमल बच्चे आंसर करो जल्दी से। कोमल सानिया बच्चे, आप किसी ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करेंगे। चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको मैं दूसरा करूंगी। नहीं बच्चा, वो भी नहीं आएगा, तुम्हारा लासा ठीक है, लेकिन देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लासा ले तो हमें किसका लेना है, हमें 2 और 8 का लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे बच्चे, अगर एक संख्या विभाजित हो रही है तो एक को करेंगे, अगर दूसरी भी हो रही है तो उसको भी करेंगे ना बच्चा। यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, कितना आया 1, और ये कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से हम विभाजित करेंगे, कितना आएगा 1 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका लासा कितना आ गया, 2 × 2 × 2 बराबर 8। ठीक है, तो अब इतना लासा आया, लेकिन हम पहले इसको देखेंगे क्या कहा गया मैम है, मैम 15/4। हाँ बच्चा, 15/4 है मैम, आपने वहां पे 2 लिख दिया। अच्छा सॉरी 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 बच्चा, सॉरी। लो, ठीक है, तभी आपका लासा जो आएगा वो आपका कितना आएगा, वो 8 ही आएगा, क्योंकि हमने 2 का भाग दिया। तो कितना आ जाएगा आपका 4, 4 से विभाजित, 4 को विभाजित करेंगे 2, फिर 2 से देंगे, फिर 2 को विभाजित करेंगे 1।
ठीक है, तब भी हमारा लासा कितना आएगा, लासा हमारा 8 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया था, माइनस करना है हमें -2/8 को, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। हमें किसे माइनस करना है, हमें माइनस करना है -2/8 को। ठीक है, हमें कभी भी, यस बच्चे, कभी भी यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि एक माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो कितने माइनस आ रहे हैं, 2 माइनस आ रहे हैं ना बच्चा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या क्वेश्चन बन गया, 15/4 + 2/8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने लासा पहले निकाल लिया। अब लासा में हम 4 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 2। 2 में यहां गुणा करोगे कितना आएगा, 30। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे, 8 को 8 से विभाजित करोगे कितना आएगा, 1। और 1 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो कितना हो गया बचा, 32/8, और इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 4। यस बचा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो, समझ आया बच्चा? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर अंश से हर कट रहा हो, चाहे पूरी तरीके से कट रहा हो, चाहे उसमें 2-3 अब ऐसा आ रहा हो कि कॉमन आ रहा है, 2 से दोनों कट रहे, तो हम हमेशा काट के ही आंसर देंगे। ओके, चलो बचा, नहीं समझ आया समीक्षा? नहीं आया हो तो पूछ लो बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही नो का मतलब। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, फिर से समझा देती हूँ, बाकी बचे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो कि 15/6 में से, या -15/6 में से आपको करना है 2/7 को माइनस। थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं आपके लिए, 2/3 को घटाओ। लो, चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, मैं लास्ट वाला फिर समझा देती हूँ। जिसको लास्ट वाला समझ आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो और सॉल्व करो। जिसको नहीं आया, मैं पीछे जा रही हूँ बच्चा, तो मैं आपको समझा दूंगी। ओके बच्चा, तनु और बच्चा समीक्षा, अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं रिपीट करती हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन, आप तब समझ लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया ये क्वेश्चन बच्चा, जिसको समझ आ गया उसने? अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया बच्चे, ओके ओके, यहाँ पर देखो हमें क्या करना था, 15/4 में से -2/8 को घटाना था। तो हमारा क्या होगा, घटाना हमें किसको था, -2/8 को। तो हम क्या करेंगे, 15/4 को, 4 में से किसको घटाना है, -2/8 को। तो घटाने का चिन्ह अलग है माइनस का, और जो हमारा संख्या वाला चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या है, माइनस की संख्या है, वो वाला चिन्ह अलग है। ओके, तो अभी देखो दो चिन्ह आ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया था, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दो चिन्हों को एक चिन्ह में बनाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 15/4 + 2/8। फिर हम क्या करेंगे, 4 और 8 का लेंगे लासा। तो हमारा लासा हम कैसे लेते हैं, हम अभाज्य संख्याओं के रूप में हम गुणन करके लिखते हैं, या कह लो हम अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं दिए गए हर को। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को विभाजित करोगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2। और फिर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से करो तो 1 और 2। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 1 आएगा। ओके, अब 8 हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। अब लासा आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि लासा को विभाजित करेंगे हर से, और जितना आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, लासा को विभाजित करेंगे किससे, 8 से, जितना आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे। यस बच्चा, तो 30 और 2 32 हो गया, 32/8। तो हमारा कितना हो, 8 से कट रहा था इसलिए 4 आ गया। ओके, अभी चलो ये वाला ट्राई करो, 5 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके,
ओके सानिया बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर भी। और साहिल आपका भी करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। आरजू, आसना बच्चा जल्दी से आंसर करो तुम लोग। ओके बच्चा, मैं आपको 30 और सेकेंड देती हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है, कोमल बच्चे आंसर करो जल्दी से, कितना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड समीक्षा बच्चा। ओके, वेरी गुड जनरल। विक्की बच्चे, आपका नाम विक्की ही है या फिर ये आईडी का नाम है और आपका नाम अलग है। मनीष, ओके बच्चा। ओके बच्चे, ओके तनु। तनु कोमल, वेरी गुड बच्चे, आप सबका ही आंसर ठीक है। देखो क्या करेंगे, 15/6 और यहाँ पर हमें क्या माइनस करना है, 2/3। अब हमारा क्या हो रहा है बच्चा, 6 और 3 हमारा कितना आ रहा है, इनका हम लेंगे लासा। तो कितना करेंगे, पहले 2 से विभाजित करेंगे, सिर्फ एक संख्या होगी। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1। तो आपका लासा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2 × 3 और कितना आएगा 6। 12 क्यों बचा, 12 नहीं 6। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 6। अब 6 में से 6 को विभाजित करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, सेम हम ऐसा करेंगे, 6 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 और 2 को यहाँ पर कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। इन दोनों को जोड़ के -19/6 हमारा आंसर आएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर नहीं गलत हुआ वो आपका, या फिर मुझे लगेगा नहीं समझ आया तो फिर हम आपको और समझाते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, गलतियां तो होती रहती है, सबसे होती है। चलिए यहां से करते हैं, 7/9 में से हमें 3/5 को घटाना है। ट्राई करेंगे और आंसर पोल में करेंगे। ओके अच्छा, ध्यान से आंसर करो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे और आंसर सबको करना। वेरी गुड।
बच्चा अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बच्चा जो 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके बच्चा, चलिए सारे बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। बच्चा देखते हैं क्या आपने गलती करी है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 3/5 और 7/9 का हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, वो भी घटाना है। तो 7/9 में से 3/5 घटाएंगे, तो इतना तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, 9 और 5 का लेना पड़ता है लासा। तो हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, फिर 3 से विभाजित करोगे 1 और 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45/9 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 का गुणा हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो कितना आएगा, 35। अब यहाँ पर देखो 45/5 कितना आएगा, ये 9, और 9 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बचा, ये आपका आ जाएगा 27, और 35 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8/45। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए था। ओके चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो इसको ट्राई करो, क्या है, 15/4 में से 3/8 को घटाना है। हाँ बच्चा आपका आंसर करेक्ट था। हेलो प्रवीण। ओके 3 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है बच्चा। बच्चा ध्यान से करो। ओके बच्चे 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं। वेरी गुड। बच्चे 2 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड बचे। ओके 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। यहाँ पर देखो हमें क्या करना था, 3/8 को घटाना था किससे, 15/4 से। तो हम 4 और 8 का लासा लेंगे तो कितना होएगा, ये आपका 2 और ये आपका 4, ये 2 आपका हो जाएगा, ये आपका 2, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, एक और एक। ठीक, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 को विभाजित करोगे 4 से कितना आएगा, 2, 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा, 30,
और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 का गुणा 8 में करो, मतलब भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 1। कितना आया, 27/8। ओके, तो ये आंसर आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं गुणा पे। बच्चा ये 1 है, इसको गलत मत समझना, ठीक है। ये 12/21 है, वो भी माइनस का। चलिए ट्राई करेंगे अभी आंसर इसका। मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ, इसको ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे गुणा पे। बचा वो 12/21 है। ऐसा नहीं होता है कि जो ऑप्शन मिस प्रिंट है वही सही आंसर हो सकता है कि कुछ उसमें और हो, इसलिए मैंने चेंज करा हो। तो ये समझ के मान देना, जरूरी नहीं है वो आंसर। आप अपना सॉल्व करो, जो आता है वो आंसर करो। दोनों बच्चों ने आंसर गलत दिया है, क्योंकि आप इतनी जल्दी सॉल्व भी नहीं कर सकते। आपने सॉल्व भी नहीं किया बच्चा, सॉल्व करना है फिर आंसर करना है। मैम मैंने तो सॉल्व किया था, यही आंसर आया था। ठीक है, मैं समझाती हूँ फिर कि कैसे आया आपका ये आंसर। बच्चा गलत आंसर कर रहे हो आप लोग। बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। हम्म, तो मैंने सॉल्व किया था ना, यही आंसर आया था। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझाती हूँ, आपने समझ कैसे आया क्या नहीं आया। बच्चा सही से आंसर करो, आप लोग जल्दी में गलत आंसर करो। ओके, एक बच्चा और बचा हुआ बच्चा है, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक एक बच्चे ने करेक्ट आंसर करा है। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का रॉन्ग है। बच्चा देखो, करना यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले तो वही जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पहले हम लासा लेंगे। तो बच्चे 7 और 3 मैम का सही आंसर क्या है? सही आंसर सी है।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 7 और 3 की लासा की तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लासा। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। 3 का भाग करेंगे 1 और ये 7, फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 21। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, 4/7 में से 12/3 को घटाना है। तो इसका लासा हमने लिख लिया 21 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चा क्या करेंगे, 21 को 7 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 आपका गुणा किस में करेगा, यहाँ पर, तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। माइनस तो आपका था ही। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 21 विभाजित होगा 3 से, कितना आना चाहिए, 7। 7 का हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84। तो बचा 1 प्लस में 1 माइनस में, तो 84 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 72 बचेगा। तो ये यहाँ पर कितना आया, 72/21 बचा। बताओ क्या 72/21 हमें कहीं पर भी आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और सॉरी, माइनस का भी आएगा, क्योंकि जो आपका क्या रहता है, माइनस वाली संख्या रहती है वो बड़ी थी, तो माइनस का आंसर आएगा। अभी आप मुझे बताओ बाहर क्या बचे, मम्मी किस कैसे आए? 12 आएगा मैम, 4 थी। सॉरी बच्चा, मैं 12 ही लिखी हूँ, 12 ही घटाई हूँ, लेकिन मैंने 21 लिख दिया। ओके सॉरी सॉरी बच्चा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 12 आएगा, मैंने एक बाद में लिख दिया, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, 12 घटाया तो कितना आएगा यहाँ पर आपका, 72/21 आ जाएगा। यस और नो बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72/21। अब यहाँ पर कोई आंसर मैच कर रहा है, चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स तो ऑन है बच्चे, एक सेकेंड रुको। ओके, तो अभी यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे -72/21। हाँ बच्चा, एक बच्चे का ठीक था, आप वही बच्चे हो ठीक है, तो आपका तो ठीक था जनक। ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे इन दोनों में क्या हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो हम इसको काट देंगे। और 72 को 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 24। और इसको 3 से काटोगे तो आएगा 7। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अंश और हर में कुछ कॉमन है तो हम क्या करते हैं, उनको काट देते हैं उसी कॉमन नंबर से। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम काटेंगे, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आएगा, सी आएगा। अभी समझ आया बच्चा, यस और नो बच्चे, अभी समझ आया कि नहीं आया। 12 तो कहीं से भी नहीं आएगा बच्चे। ओके, बाकी बचा कोई बात नहीं आरजू, आशुना, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। गलत तो होता रहता है, समझ आ गया कि नहीं ये बता दो। ओके बच्चे, ओके ओके, चलो फिर आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा क्या है, गुणा। ओके बच्चा, गुणा आपका क्या है, यहाँ पर हम परमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। तो बच्चा एक बात याद रखना, यहाँ पर जो गुणा है वो भाग से, मतलब जो आपका गुणा है वो आपका जो घटाना होता है, जोड़ होता है, उससे अलग होता है। ठीक है। किस तरह करते हैं इसकी बात हम करेंगे। बच्चा सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, 6/5। मान लो हमें किसी भी एक पूर्ण संख्या को, दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपका क्या है कि पूर्ण संख्या का गुणा हो रहा है आपका किसी पूर्ण संख्या, वैसे ये परमेय संख्या है, इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बटे 1 नहीं है या फिर आपका हर एक है तो उस तरह की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं P/Q और आपका ये वाला जो है 6 जो है उसका गुणा हो रहा है। बच्चा जब ऐसी संख्याओं का हमें गुणा करना होता है जिसमें आपका हर नहीं है, तो हम नहीं बच्चा 21 क्यों आएगा, ठीक है, तो हम बटे में 1 लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो अंश क्या है, 6 और 1, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 का गुणा करोगे तो आएगा 6/5। अब बचा यहाँ पर हमें एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी। क्या चीज वो हमें ध्यान देनी पड़ती है कि ऐसा तो नहीं है कि अंश और हर में कुछ कॉमन हो या फिर कट रहा हो। तो यहाँ पर देखो 6 और 5 में कुछ कॉमन था नहीं, और 1 तो क्या ही कटेगा,
लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा, ये आपका क्या है, हर है, ये आपका क्या है, अंश है, ठीक है, सेम ये भी अंश है और ये भी हर है। तो ये याद रखेंगे बच्चा, जब किसी भी अंश और हर में, ठीक है, अंश मतलब 3 और 8 में, या फिर 2 या 8 में, या फिर आप कह लो 3 और 1 में, 2 या 1 में, किसी भी तरह एक अंश और एक हर में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। किसी भी पहाड़े से अगर दो संख्याएं अंश और हर में जो है वो कट रही हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको काट देते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि 2 और 8 दो बचा, ये अधूरा आंसर है। 2 और 8 दोनों ही 2 से कट रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और फिर इसके बटे में 1 लग, अभी तो नहीं कट रहा ना, 4 से ये कट गया, 4 से 1 तो कटेगा नहीं, 4 से 3 भी नहीं कटेगा, तो हमारा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। अंश से अंश का गुणा, हर से हर का गुणा। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 12 गुणा 4/15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा तुम लोग ट्राई करो पहले, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अंश और हर में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, अगर कॉमन आ रहा है तो हम उसको कट कर देंगे। ट्राई करो क्या आएगा आंसर, फिर मैं बताती हूँ। ओके, कुछ बात नहीं बच्चा, सानिया मैं समझाती हूँ, अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए। हाँ बिल्कुल समझा रही हूँ बच्चा, अभी समझा रही हूँ मैं, बस बाकी बच्चों से आंसर पूछ लो, अगर उनको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं समझाती हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेके समझाते हैं, बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या करना है, मान लो यहाँ पर लिखा है 3/4 और यहाँ पर लिखा है 4/6, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, यहाँ पर बच्चा आपने कट नहीं किया है, ठीक है तनु, बच्चा कट भी होगा ना, कट भी करो उसको, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखो 3, ये आपका क्या है, अंश है। अच्छा चलो सारे बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ो, इसको देखो, ये आपका क्या है, अंश है, ये आपका क्या है, हर है, ठीक है, ये दोनों हर है नीचे वाले और ऊपर वाले अंश है। तो हमें क्या देखना पड़ता है, कोई भी अंश, ठीक है, 2 अंश है और 2 हर है, तो कोई भी अंश अगर किसी भी हर से कट रहा है या एक ही पहाड़े से कट रहा है तो वो क्या हो जाता है, नहीं बच्चा ये आंसर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाता है, आपका कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम पहला वाला हर देखेंगे, 4, क्या 4 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं, तो नहीं कटेगा। क्या 4 और 4 में कुछ कॉमन है, हाँ 4 के पहाड़े से कट रहे, तो ये दोनों ही कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखो 3 और 6 में क्या कुछ कॉमन है, तो आपका हो गए, हाँ कॉमन है, क्या 3, 3 से दोनों कट रहे, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे। अब हमारा ऊपर क्या बचा, इसका 1 और 1 बचा और ये 1 और 2 बचा, तो 1 का गुणा 1 से कर देंगे और 2 का गुणा 1 से कर देंगे, तो 1/2 आंसर आएगा। अभी समझ आया बच्चा, यस मैम, आ गया समझ में। ट्राई करो फिर बच्चे, इसको सबसे पहले इसको इस रूप में बना लिया करो। अभी देखो अंश को अंश से देखो, अंश और हर में देखो कुछ कॉमन आ रहा हो तो ट्राई करेंगे, जल्दी से कट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ओके बच्चा, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया होगा तो फिर बता दो, मैं आपको बता दूंगी दोबारा। ओके बच्चा, उस्मान की आईडी से जो बच्चा, बच्चे आप लास्ट ईयर वाले V35 वाले बच्चे उस्मान हो या फिर अलग हो, मतलब तुमने मुझे पहले देखा हुआ है क्लास में? मैम पहले देखा है, आप ही पढ़ाते थे पहले। अच्छा अच्छा ओके, मतलब तुम वही वही वाली आईडी वाले उस्मान हो ना, जो लास्ट ईयर V53 में थे? यस मैम। ओके ओके, चलो बच्चा ट्राई करो जल्दी से। अच्छा ये वाला आप लोग कर रहे हो ना आंसर बच्चा, 12 गुणा 4/15। जिसने आंसर नहीं किया था इस क्वेश्चन का जल्दी से ट्राई करो और आंसर करो। ओके ओके मैम कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हम देखेंगे 12 और 15 है, तो यहाँ आपको अंश और हर में कुछ कॉमन देखना था। बच्चा आपने फिर सीधा सीधा गुणा कर दिया। पहले हम कॉमन देखेंगे ना, अब एक से तो हम किसी का कॉमन देखेंगे नहीं, 15 में देखेंगे। क्या 15 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? 15 और 4 एक ही पाड़े में आएंगे किसी में? नहीं, लेकिन 12 और 15 जरूर आते हैं। तो 3 से कट जाएगा, यस बच्चा, तो 4 और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। अब 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, और ये आपका कितना आएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 16/5। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्या बचा? चलो इसका आंसर करो, ये तो छोटा सा है, आपको जल्दी आंसर हो जाएगा ये। चलो मैं समझा देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पर देखो 9 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, ठीक है, और 1 में तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा गुणा कर देंगे। बस आपको याद क्या रखना है, अगर एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, इनका गुणा हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। और कितना हो जाएगा ये? 9/5। ओके, यहाँ पर चेक करो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे यस, 2 से दोनों कट रहे, तो हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों 2 से कट रहे थे, तो हम इसको 2 से काट देंगे। ठीक, अब 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा गुणा कर देंगे। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा, और एक में गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर दो कि -15 गुणा 7/15, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से ट्राई करो बच्चे इस क्वेश्चन को, और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। क्या 1 क्यों बचा? 1 नहीं आएगा, 1 में किसी और का भी तो मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड, साहिल, उस्मान, आप लोगों का आंसर करेक्ट है। आपका भी सानिया बचा, वेरी गुड। आरजू, आपका भी आंसर सही है। ओके बच्चे, चलो वेरी गुड। बच्चा देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? बटे 1 लिखेंगे। बच्चे नो इमोजीज, गलत बात। यहाँ पर देखो, 1 से तो हम किसी को काटेंगे नहीं, यहाँ पर हम 15 दिख रहा है, ये दोनों ही 15 है, तो दोनों 15 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1 और 1, तो 1 का गुणा साथ में करेंगे, क्योंकि माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या आएगा? क्या आंसर है? 15/8 का हमें गुणा करना है 3/20। ट्राई करो क्या आंसर आता है, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। वही करना है, हम क्या करेंगे? पहले कोई भी एक हर पकड़ लिया करो, ठीक है, फिर उससे हम क्या करेंगे? दोनों अंश को चेक करेंगे, क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दूसरे वाले अंश को उससे चेक कर लेंगे, बस। बचा 5 कैसे आ सकता है ये? इसमें तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 5 और 40 तो 5 से ही कट जाएंगे। बच्चे आपने फिर से नहीं काटा इसको, काटना भी तो है ना बच्चा।
सीधा सीधा गुणा नहीं करना है, पहले हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे कि हम पहले एक हर पकड़ लो ये वाला, फिर हम इससे चेक करेंगे क्या ये वाला अंश या फिर ये वाला अंश कुछ कट रहा है, अगर हाँ तो काट देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला हर पकड़ेंगे, तो ये इसमें कुछ कॉमन है तो काट दो, इसमें कुछ कॉमन है तो काट दो, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा तनु, ये आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो आप? बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो वरना फिर मैं समझाती हूँ। नहीं 15/30 भी नहीं आएगा, 45/160 भी नहीं आएगा। बच्चे आप लोग काट नहीं रहे हो, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 45 और 160 में तो कुछ तो कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको काटो ना आप। 15 नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो 8 से काटते हैं, तो 8 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं, 8 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो 8 से तो कुछ नहीं कट रहा। अब 20 का देखते हैं, 20 अगर हम 20 और 15 में देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ है क्या कॉमन है बच्चा है, क्या कॉमन है यहाँ पर कॉमन है 5, तो 5 से काट देंगे, तो 5 से काटोगे ये कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये 4 आएगा। अब कुछ कॉमन नहीं है, अब हम गुणा कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, अभी आपने सही आंसर दिया, तो कितना आता है 9/32। ठीक है, इस तरह हमें करना होता है कि हम पहले क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पोल में नहीं करेंगे बच्चे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे आप। लिखा है 12/8 मल्टीप्लाई बाय द -5/15। चलो इसको सॉल्व करोगे और बताओगे आंसर कितना आएगा। क्या 10 क्यों बचा नीचे, अच्छा एक सेकंड, 10 नहीं आएगा बच्चा नीचे, फिर से ट्राई करो। क्या बचा उस्मान, यहाँ भी देखो आप 6 और 12 देख पा रहे हो, मतलब और कट जाएगा ना ये, नहीं -6/12 आंसर नहीं है, नहीं 2/3 में आंसर नहीं है। अच्छा चल मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 से हम विभाजित करेंगे 12 को या फिर -5 को, तो -5 तो नहीं होएगा लेकिन ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 8 को विभाजित करेंगे यहाँ से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 से चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। हाँ नहीं बचा, यहाँ पर देखो फिर ये आपका विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, हाँ हाँ अभी ठीक है बच्चे आप लोगों का आंसर, ये आपका कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ देखो 3 से तो 3 कट रहा है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस का है तो माइनस का 1। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। यस बच्चे अभी आप लोग सही आंसर दे रहे हो। ठीक है बच्चा, फिर आज हम इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पोल में करेंगे, ताकि आप लोग सही से आंसर कर पाओ। किसी को कोई डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो।